तो इस चर्चा की शुरुआत अंग्रेजी से कर रहे हैं। आगे आपको समझ में आएगा कि अंग्रेजी से क्यों कर रहे हैं। कथन ये है, राहुल गांधी इज द बिगेस्ट जोक एवर हैपेंड टू इंडियन पॉलिटिक्स एज वेल एज कांग्रेस। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस के वर्कर्स, जमीन के नेता राहुल गांधी को वाकई अपना नेता मानते हैं? क्योंकि सार्वजनिक मंचों पर देखने में तो ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर एकमात्र या एकमेव सर्वशक्तिशाली नेता जो है वो राहुल गांधी हैं। लेकिन क्या वर्कर्स के मन में राहुल गांधी है? क्या जमीन के नेताओं के मन में राहुल गांधी है? उन नेताओं के मन में राहुल गांधी है जो टाटपट्टी बिछाते हैं। अब टाटपट्टी का चलन नहीं रहा है, लेकिन उस तरीके की जो क्रियाएं होती हैं जो एक नेता को नेता बनाने के लिए होती हैं, उसका भौकाल जमाने के लिए होती हैं, एरिया में बिना कुछ हासिल किए, बिना कुछ पाने की तमन्ना किए जो काम करने वाले लोग होते हैं पार्टी के लिए, क्या उनके मन में राहुल गांधी हैं? इसी को समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडी क्लिक। तो सबसे पहला सवाल जो है हमारा कि क्या राहुल गांधी वर्कर्स के मन में है, दो तीन उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है या नहीं है। अमेठी जिला, जिसकी लोकसभा सीट से राहुल गांधी सांसद रहे हैं, पारिवारिक सीट उनकी रही है, उनके परिवार के अन्य सदस्य भी यहां से सांसद रह चुके हैं। एक वक्त पर अमेठी जिला के लिए राहुल गांधी या गांधी परिवार भगवान हुआ करता था। जब वो वहां आया करते थे तो लाखों की संख्या में भीड़ ऐसे ही उनको देखने के लिए आ जाया करती थी। लेकिन बीते दिनों जब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाती है, उनका सरकारी बंगला खाली करने का आदेश आता है, तो कांग्रेस पार्टी देशव्यापी एक कैंपेन लॉन्च करती है, हैशटैग मेरा घर राहुल का घर। अमेठी, जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का सबसे बड़े नेता जितने भी रहे हो, चाहे इंदिरा हो, चाहे राजीव हो या कोई अन्य कांग्रेसी, उसके लिए सबसे बड़ा दूसरा घर अगर दिल्ली के बाद माना जाता था तो अमेठी को माना जाता था। जाहिर सी बात है, अब राहुल गांधी को घर की जरूरत थी तो भले हारे हैं अमेठी से, लेकिन वहां एक बड़ी संख्या में जन समर्थन मिलना चाहिए था। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में बमुश्किल 100 से 200 लोग इकट्ठा होते हैं इस कैंपेन में, जो ये दर्शाता है कि अमेठी की जनता राहुल गांधी की नाम की समस्या से निजात चाहता है पूरी तरह से। दूसरी बात, अब एक उदाहरण से समझा आपने कि वहां पर क्या समर्थन है। दूसरी बात, राहुल गांधी कर्नाटक पर फोकस किए हुए हैं। पूरी इनकी भारत जोड़ो यात्रा जो रही, उस दौरान भी कांग्रेस पार्टी का फोकस एक तरीके से यहीं पर रहा कि कर्नाटक में किस तरीके से जन समर्थन हासिल किया जाए। वहां पर एक सत्यमेव जयते रैली निकालने की भी तैयारी है कांग्रेस की। लेकिन कर्नाटक की यूनिट में राहुल गांधी की स्वीकार्यता कितनी है, यह समझने के लिए आपको पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हुए घटनाक्रमों पर थोड़ी सी नजर डालनी होगी। वहां राहुल गांधी की जिद से कांग्रेस पार्टी जनता दल सेकुलर के चरणों में बिछ जाती है और सरकार बनती है, और कांग्रेस पार्टी मुखिया की नहीं सहयोगी की भूमिका में आ जाती है। जबकि वहां पर कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनना था, यही कांग्रेस के तमाम नेताओं और वर्कर्स का मानना भी था। लेकिन राहुल गांधी की जिद ने खेल पलट दिया और नतीजा यह रहा कि कांग्रेस आलाकमान के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में 3 गुटों में बंट गई। कांग्रेस पार्टी की जो कर्नाटक यूनिट थी वो 3 गुटों में बंट गई। वहां पर गुटबाजी हो गई, जो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की नासमझी और जिद का नतीजा होता है। इसके अलावा खुले मंच पर आप अगर देख ले तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की नेता, असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा, जो पहले कांग्रेस के असम और आसपास के राज्यों के एक बड़े नेता थे, वो नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस को बड़ी मजबूती दे सकते थे, राहुल गांधी को लॉन्च कर सकते थे, इतनी हैसियत उनके पास थी। लेकिन पार्टी छोड़ दी, वजह राहुल गांधी। वो प्रकरण आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से कुत्ते और बिस्किट वाला पूरा मामला होता है और कांग्रेस पार्टी एक बड़े नेता को राहुल गांधी की वजह से खो देती है। आप इस बात को समझिए और यकीन भी करिए कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे सैकड़ों हिमंता हैं, लेकिन अन्य अन्य मजबूरियों की वजह से वो पार्टी से बंधे हुए हैं। लेकिन राहुल से उनकी जो नाराजगी है वो कभी न ठीक हो पाने वाली स्थिति में है। फिर भी जो कांग्रेस का अधिकारी वर्ग है, या यूं कहें जिसके पास तिजोरी की चाबी है, जिसमें धन रखा हुआ है, पार्टी फंड रखा हुआ है, जिससे पार्टी चलती है, वो राहुल गांधी को नोटों के बिस्तर पर सुलाने के लिए तैयार है। राहुल गांधी से साफ कह दिया गया है कि भैया घर फूंक तमाशा देखो, लेकिन तुम पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। अब इन उदाहरणों के जरिए समझ में क्या आता है? समझ में यही आता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए जो दरी बिछाने वाले लोग हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो पार्टी को पार्टी बनाते हैं, नेता को नेता बनाते हैं, उन लोगों के मन में राहुल गांधी एक समस्या की तरह घर कर गए हैं।
उनको यही समझ में आता है कि राहुल गांधी वो व्याधि है जिसकी वजह से सत्ता नामक जो सुख है उससे हम वंचित रह रहे हैं, और विपक्ष में रहने का, और वही बहुत बदतर विपक्ष में रहने का दुख हमको भोगना पड़ रहा है। और आज नहीं तो कल हमको ये बात देखने को मिलेगी कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की वजह से फूट होगी। फूट इस वजह से होगी क्योंकि राहुल गांधी एज एन नेता कैसे हैं, क्या है, वो एक अलग विश्लेषण का विषय है। लेकिन पार्टी के भीतर जो एक डिसिप्लिन होता है, पार्टी के भीतर जिस गंभीरता की आवश्यकता होती है, पार्टी को जिस नेतृत्व की आवश्यकता होती है, और खास करके जब आप विपक्षी होते हैं, विपक्ष में किसी पॉलिटिकल पार्टी की कैलिबर को चेक किया जाता है, उसकी कैपेसिटी को चेक किया जाता है कि वो कितना मजबूत है, कितना मजबूती के साथ वो लड़ सकती है। हमने भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में देखा है, हमने अन्य पार्टियों को भी विपक्ष में देखा है। उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, बिहार में कुछ दिनों पहले तक आप राष्ट्रीय जनता दल को देख लीजिए। पक्ष के नेताओं से ज्यादा चर्चा विपक्ष के नेताओं के बयान की होती है। लेकिन आप अगर लोकसभा में देखेंगे तो विपक्ष के नेताओं के बयान की चर्चा नहीं होती है, राहुल गांधी की हरकतों की चर्चा होती है कि आज उन्होंने सदन में आंख मारी है, आज जाकर के प्रधानमंत्री से गले मिल गए हैं, आज किसी पत्रकार को कह दिया प्लायबल जर्नलिस्ट, तो आज किसी पत्रकार को कह दिया कि तुम मोदी वाले हो। इस तरीके की घटना परिघटना के लिए राहुल गांधी जाने जाते हैं। राहुल गांधी सड़क पर रेस करने के लिए जाने जाते हैं, वो पूरी पार्टी को काला कपड़ा पहना करके बैठा देते हैं। राहुल गांधी इन तमाम चीजों के लिए जाने जाते हैं। राहुल गांधी कि ना पार्टी इस बात पर चर्चा करती है कि जनता के लिए आपके पास क्या प्रश्न है, जनता का कौन सा ऐसा प्रश्न आप लेकर के लोकसभा में जा रहे हैं जिसके जरिए जनता ये माने कि हाँ भाई राहुल गांधी हमारे नेता हैं और वो जाकर के सदन में हमारे लिए काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं। इसके लिए मुझे नहीं लगता है, या मैंने बहुत कम ही मौकों पर सुना है कि राहुल गांधी इसके लिए आगे आ रहे हों। तो जनता कैसे राहुल गांधी को अपना नेता मानेगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। मगर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को साझा भी करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप इंडी क्लिक देख रहे थे। शुक्रिया।